Hello everyone, I am Bhupinder sir and I welcome you to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिन पर सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इन वर्ड्स के मीनिंग को हम इंटरेस्टिंग ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इन वर्ड्स को याद रख सकें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम उस वर्ड से जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। ये वर्ड है ब्रिज। इस वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस इमेज को देखेंगे। इमेज में आपको क्या दिख रहा है? इमेज में आपको एक ब्रिज दिख रहा है। तो यहीं से हमें इस वर्ड का हिंट मिल जाता है। हमारा जो हिंट वर्ड होगा वो होगा ब्रिज। तो ब्रिज से क्या बेनिफिट हमें होता है? ब्रिज हमारी डिस्टेंस को कम कर देता है। जो दो प्लेसेस के बीच की दूरी है उसको ब्रिज जो है वो कम कर देता है। तो यहीं से हमें इसका हिंदी मीनिंग पता चल जाएगा। ब्रिज का हिंदी मीनिंग हमारा हो जाएगा छोटा करना, काट छाट करना या संक्षिप्त करना, किसी चीज को घटाना या उसको कम करना। सिनोनिम्स यहाँ पे हम यूसेज देखेंगे वर्ड का। अब हम इसका यूसेज देखेंगे। द बुक वॉज अ ब्रिज फॉर चिल्ड्रन, यानी जो किताब थी उसको बच्चों के लिए छोटा कर दिया गया है। एक नजर डालते हैं हम सिनोनिम्स पे। शॉर्टन, कट शॉर्ट, कर्टेल, इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं और इसके साथ साथ इस वर्ड के एंटोनिम्स दिए गए हैं। एनलार्ज, एक्सटेंड, जिसका मतलब होता है बड़ा करना किसी चीज को। इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप इस वर्ड को नोट डाउन कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इन वर्ड्स को रिवाइज कर सकें। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज एब्रोगेट। एब्रोगेट वर्ड का मीनिंग लर्न करने के लिए इमेज आपके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं? एक लड़का है, भाई है एक, ये कहीं पर गया है, इंटरव्यू देने के लिए गया है और इंटरव्यूअर ने आप देख रहे हैं इसके साथ क्या किया? इसको लात मार के यहां से भगा दिया, यानी इसको यहां से रिजेक्ट कर दिया गया है और इसको गेट से बाहर कर दिया गया है। तो यहां पे भी आप वर्ड देख रहे हैं गेट। 3 पार्ट्स में आप इसको पढ़ेंगे। ए ब्रो गेट। तो आपके लिए यहाँ पे हिंट वर्ड भी यही हो जाएगा जो आपको दिख रहा है, ए ब्रो गेट, यानी एक भाई को गेट से बाहर कर दिया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहीं से इस वर्ड का हमें मीनिंग पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, रद्द करना, अभिनिषेध करना, भंग करना या निरस्त करना। अब हम इसका यूज देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मोदी गवर्नमेंट विल एब्रोगेट आर्टिकल 370, यानी मोदी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट कर दिया, यानी उसको रद्द कर दिया है। एक नजर डालते हैं हम सिनोनिम्स पे जो आपके सामने हैं और इसके साथ साथ एंटोनिम्स इस वर्ड के दिए गए हैं। तो जैसे इस वर्ड का मीनिंग था रद्द करना, रिजेक्ट करना, तो इसके एंटोनिम में हो जाएंगे उस चीज को वैलिडेट करना, उस चीज को रिवाइव करना, ओके, प्रोमोट करना उस चीज को। इस तरह से ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्व। इस वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए इमेज आप देखेंगे। इमेज में एक पर्सन है जो जेल से बाहर यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि एब वर्ड जो है वो किसी दोष के लिए यूज किया जाता है। इस वर्ड को हिंदी में भी आपने सुना होगा। एब वर्ड जो होता है वो दोष के लिए यूज होता है। और सोल्व करना, तो सोल्व करना यानी उसको हल करना। तो यहीं से हमें इसका हिंट मिलेगा। जो पर्सन जेल से बाहर आ रहा है उसके जो एब हैं, जो भी दोष हैं, वो उसके सोल्व हो गए हैं, यानी हल हो गए हैं। एब प्लस सोल्व, यानी वो सारे रिमूव हो गए हैं। तो दोष मुक्त होना,
इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दोष मुक्त करना, विमुक्त करना, मुक्ति पा जाना, ये सब इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अब हम इसके सिनोनिम्स पे नजर डालते हैं। सिनोनिम से पहले इसका यूसेज हम देखते हैं। अब हम इस वर्ड का यूसेज देखते हैं। द ज्यूरीज वर्डिक्ट विल एब्सोल्व संजय दत्त ऑफ ऑल चार्जेज, यानी जो ज्यूरी ने जो वर्डिक्ट दिया है, वर्डिक्ट होता है निर्णय, उसने संजय दत्त को क्या कर दिया, एब्सोल्व कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। किससे? ऑफ ऑल चार्जेस, सभी आरोपों से उसको मुक्त कर दिया है। सिनोनिम्स पे हम नजर डालते हैं। एक्विट, डिस्पेंस, एक्सोनरेट, ये सब इसके सिनोनिम हैं और इन सब का मतलब दोष मुक्त करना होता है। एंटोनिम्स पे नजर डालें तो अरेन, ब्लेम, ब्लेम करना, तो वहां पे दोष मुक्त किया जा रहा है और यहाँ पे एंटोनिम्स में ब्लेम यहाँ पे किया जा रहा है, इंडेक्ट किया जा रहा है, उस पे दोष लगाया जा रहा है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्यूमेन। एक्यूमेन वर्ड को जो हम बोलते हैं, माइंड में एक इमेज आप ले आइए। इमेज में आपको एल्बर्ट आइंस्टीन दिखाई दे रहे हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए हम उनको जानते हैं। जो भी उन्होंने थियरीज दी हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थी उनकी थियरीज। तो यहाँ पे जो हमारा हिंट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूरेसी। यहाँ पे भी आपको एक्यू दिख रहा है रूट वर्ड, तो एक्यू से आप याद रख लेंगे एक्यूरेसी, यानी जो बिल्कुल एक्यूरेट पर्सन है, दैट इज एक्यूमेन या एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का जो मीनिंग है वो हमारा इंटेलिजेंस से हो गया है, बुद्धि, चतुराई, कुशाग्रता, सूक्ष्म बुद्धि, ये सब इसका हिंदी मीनिंग हो गया है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आइंस्टीन शोड इमेंस साइंटिफिक एक्यूमेन थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी आइंस्टीन ने इमेंस, इमेंस का मतलब होता है डीप, यानी गहन, क्या दिखाई, डीप क्या दिखाई, साइंटिफिक एक्यूमेन, जो साइंटिफिक उसकी स्किल थी, जो एक्यूरेसी थी वो दिखाई थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ के उसने अपनी एक्यूरेसी को दिखाया, पूरी लाइफ तक, पूरी जिंदगी भर उसने ये किया। एक नजर हम डालते हैं अब सिनोनिम्स पे। तो इसके सिनोनिम्स हमारे हो गए इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ब्रिलियंस, एस्ट्यूट, फैंटास्टिक, सैगेसियस एंड शार्प। साथ साथ एक नजर हम एंटोनिम्स पे भी डाल लेते हैं। तो क्योंकि उसका सिनोनिम था इंटेलिजेंस, तो इसका एंटोनिम हो गया फुलिशनेस, सिंप्लिसिटी, डम्पनेस, डेंसिटी, एंड ऑल दीज आर antonyms of this given word. Now we move on to our next word, which is adjourn. वर्ड का मीनिंग याद रखने के लिए एक इमेज पे हम नजर डालेंगे। इमेज आपके सामने है। इस इमेज में आप क्या सीन देख रहे हैं? ये पार्लियामेंट का यहाँ पे सीन है और सब लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नॉइज यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, और उसकी वजह से फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? क्या सेशन चलता है? नहीं, सेशन चलता नहीं है। उसको हम सेशन को क्या करते हैं? वो आगे बढ़ा देते हैं। ओके, जैसे नीचे ये डिसीजन दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट इनकी है, वी विल मीट अगेन एट 1, दिस मीटिंग इज एडजर्न, यू कैन लीव नाउ। यहाँ पे भी एडजर्न वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरह के सीन को देखकर आपको रिलेट कर लेना है कि यहाँ पे कुछ ऐड हो गया है। अब ऐड क्या हुआ है? जर्नी ऐड हुई है। जर्नी का यहाँ मीनिंग हम लेंगे, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी है, वो क्या हो गई है? ऐड हो गई है। तो यहाँ पे ऐड का मीनिंग भी हम लेंगे डिले, यानी वो डिले हो गया है, जो काम हम कर रहे हैं वो डिले हो गया है। तो एडजर्न का मीनिंग भी यहाँ पे निकल आता है कि काम को स्थगित कर देना, रोक देना या दूसरे के स्थान पर चला जाना, बाधा डालना और रुकावट पैदा करना। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी मेंबर्स जो हैं वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बाधा क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे नजर हम डालें, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वर एडजर्न ड्यू टू रकस बाय अपोजिशन
ऑन फार्म लॉज, यानी अपोजिशन ने फार्म लॉज के ऊपर जो शोर शराबा किया, रकस का मीनिंग होता है शोर शराबा करना, टू क्रिएट नॉइज, टू मेक अ नॉइज, ओके, टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस थे उनको एडजर्न कर दिया गया, यानी उनको स्थगित कर दिया गया। एक नजर हम डालते हैं सिनोनिम्स पे, ब्रेक ऑफ, डेफर, पोस्टपोन एटसेट्रा, और इसके साथ साथ हम एंटोनिम्स पे नजर हम डालते हैं। तो क्योंकि एडजर्न का मीनिंग यानी उसको डिले कर देना, तो एंटोनिम इसके हो जाएंगे उसको डिले ना करना, उसको कंटिन्यू करना, कन्वीन करना, उसको ओपन करना, उसको क्लोज नहीं करना बल्कि ओपन करना, और कन्वर्क करना फर्दर, यानी उसको आगे ले जाना। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज एडवेंट। एडवेंट वर्ड को लर्न करने के लिए यहाँ पे इमेज दी गई है। इमेज में आप क्या देख रहे हो, एक एरोप्लेन आप देख रहे हो, और एरोप्लेन क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। लैंड कर रहा है यानी वो क्या हो रहा है, अराइव हो रहा है, यानी वो आया है। तो यहाँ पे हमारे लिए हिंट वर्ड भी बन जाएगा अराइवल। वैसे भी साउंड में भी अगर आप देखेंगे तो एडवेंट और अराइवल दोनों की साउंड थोड़ी मैच होती है, तो एडवेंट के लिए आप अराइवल वर्ड यूज करेंगे। तो अराइवल यानी आना, इसका हिंदी मीनिंग भी हो जाएगा आगमन, अवतार या उपस्थिति। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, सिंस द एडवेंट ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, यानी जब से जेट एयरक्राफ्ट का एडवेंट हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, उसका आना हुआ है, जब से वो आए हैं, जेट एयरक्राफ्ट आए हैं, ट्रेवल हैज बीन स्पीडेड अप। तो ट्रेवल जो है वो हमारी स्पीड पकड़ गई है, यानी बहुत तेज स्पीड से आज हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो एडवेंट मतलब उस चीज का आना, उसका स्टार्ट होना उस चीज का। सिनोनिम्स पे नजर डालें, अराइवल, इनकारनेशन, एक्सेशन, कमिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और यहाँ पे उसके एंटोनिम्स दिए जा रहे हैं। तो जैसे अराइवल का एंटोनिम डिपार्चर होता है, तो एडवेंट का एंटोनिम भी हमारा डिपार्चर हो गया है, एग्जिट करना, रिटायरमेंट एटसेट्रा, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो है एडवोकेट। काफी सिंपल वर्ड है ये, क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। बार बार इस वर्ड से हमारा सामना होता है, हम इस वर्ड को सुनते हैं। फिर भी इमेज के थ्रू हम इस वर्ड को समझेंगे। इमेज में आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लॉयर आपको दिखाई दे रहा है, और इस लॉयर को देखकर आपको क्या लगता है, वो क्या कर रहा है, जो इसके क्लाइंट हैं, इस क्लाइंट को वो क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो हिंट वर्ड है वो हो जाएगा डिफेंड। ओके, तो वो डिफेंड कर रहा है, यानी ये जो है वो इसके बिहाफ पे बोल रहा है, ये पर्सन इसके बिहाफ पे बोल रहा है, उसका समर्थन कर रहा है ये। तो इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे, वकील जो है वो एज ए नाउन हो जाएगा, समर्थक यानी साथ देने वाला, अभिवक्ता पक्ष लेना, वकालत करना, हिमायत करना, ऑल दीज आर इट्स हिंदी मीनिंग। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गांधी जी डिड नॉट एडवोकेट द यूज ऑफ वायलेंस, यानी गांधी जी ने वायलेंस यानी हिंसा के प्रयोग को, यूज को कभी भी एडवोकेट नहीं किया, उसको समर्थन नहीं दिया। नजर डालते हैं इसके सिनोनिम्स पे, आप देख सकते हैं सपोर्ट, प्रोपोनेंट, एडहेयर एटसेट्रा, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में अगर हम देखें तो वहां पे उसको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिनाउंस, बेफल, एंटेगनिस्ट, डिस्कनेक्ट, कंफाउंड, फ्रस्ट्रेट, डिसवेड। डिसवेड यानी एक तरह से डिसएग्री होना। ओके, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन वर्ड का मीनिंग याद रखने के लिए इमेज हमारे सामने है। इमेज में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक गर्ल है
और वो गर्ल क्या कर रही है, वो शो ऑफ कर रही है, यानी जो भी उसके पास चीजें हैं उन सब का वो शो ऑफ कर रही है। तो यहाँ पे हमारा हिंट वर्ड हो जाएगा ऑफ फैक्ट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स हैं, जो उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है वो उसको वो छुपाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट्स को ऑफ किया जा रहा है। साउंड भी मैच यहाँ पे आप कर सकते हो, अफेक्टेशन, एफेक्टेशन। ओके, तो यहां से इसका मीनिंग हमारा हो गया है फैक्ट को छुपाना, यानी आडंबर करना या फिर कृत्रिम व्यवहार करना, ढोंग करना, बनावटीपन या दिखावा, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी वोर सनग्लासेस ऑल द टाइम, वह हर समय सनग्लासेस पहने रखती है। इट इज नथिंग एल्स बट अफेक्टेशन, तो हर टाइम पहने रखती है तो इसका मतलब क्या कर रही है, उसको कोई नीड नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रही है। सिनोनिम्स पे नजर डालते हैं। प्रीटेंस, अफेक्टेडनेस, आर्टिफिशियल वर्ड आपने सुना होगा तो उसी से रिलेटेड ये है। आर्टिफिस हो गया, हिपोक्रेसी हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके साथ साथ हम एंटोनिम्स पे नजर डालते हैं। नेचुरलनेस, नॉर्मलिटी, रियलिटी, ये इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। So now we move on to our next word, which is affirm. affirm word के लिए हम इमेज देखेंगे। इमेज में एक लड़का किसी चीज को कंफर्म कर रहा है, कंफर्म करके बता रहा है कि इट्स ट्रू, ये बात ट्रू है। तो affirm की साउंड भी हमारी कंफर्म से मैच होती है, तो यहाँ पे हमारा हिंट वर्ड भी हो जाएगा कंफर्म। जब भी affirm वर्ड सामने आए अपने माइंड में ले आना है कंफर्म। तो कंफर्म करना यानी किसी भी चीज का समर्थन करना, पुष्टि करना, दावा करना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आई कैन अफर्म दैट नो वन विल लूज देयर जॉब, यानी मैं इस बात का समर्थन करता हूं, इस बात की पुष्टि मैं करता हूं, इस बात का मैं दावा करता हूं कि कोई भी अपनी जॉब को नहीं खोएगा। तो यहां पर भी ये लड़का जो है वो इसको कंफर्म कर रहा है ये चीज। सिनोनिम्स पर हम नजर डालते हैं। कंफर्म करना, अफर्म करना यानी क्लेम करना, एलाइज करना, एसर्ट, एवर, अवाउच, ये इस तरह के जो न्यू वर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो वर्ड जितना ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगेगा, जितना ज्यादा ओल्ड लगेगा, उसके एग्जाम में आने की उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अवाउ, कंटेंट, डिक्लेयर, इंसिस्ट करना किसी बात के ऊपर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वहां पे एग्री होना, कंफर्म करना, अफर्म करना, लेकिन यहां उसका अपोजिट, दोनों जो है वो एग्री नहीं हो रहे हैं। ये कह रहा है कि इनकी संख्या 4 है और ये कह रहे हैं कि नहीं 4 नहीं है 3 है। तो दोनों के बीच में एक तरह का यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा यहाँ पे हो गया है। तो इसके एंटोनिम्स अबेंडेंट, डिसआवर, डिसक्लेम, डिसऑन, निगेट, नकारना, निगेटिव, रिजेक्ट करना उस चीज को, रेपुडिएट करना, उस चीज को चैलेंज करना। जैसे यहाँ पर ये चैलेंज कर रहे हैं, ये कह रहा है कि ये 4 है, ये कह रहे हैं नहीं 3 है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट के लिए इमेज यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के हाथ जो हैं पैसे से भरे हुए हैं, फुल हैं। हमारा हिंट वर्ड हो जाएगा फुल। आप फ्लुएंट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड में आपको फुल भी एक साउंड मैच हो रही है फुल की, और फ्लुएंट तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो जनरली फ्लुएंट वो होता है जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे होते हैं, लॉट्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पे होते हैं। तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा फुल, यानी संपन्न, समृद्ध, प्रचुर, विपुल, अपार, जो धनी है, जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं, जो पैसे से और किसी चीज से भरा हुआ है। अगेन वही सेंस यहाँ पे जा रही है। तो एफ्लुएंट का मीनिंग हो गया संपन्न, समृद्ध, धनी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे। ओनली एफ्लुएंट फैमिलीज कैन अफोर्ड अ कार नाउअडेज। आजकल जो है ओनली जो अफोर्ड, जो एफ्लुएंट फैमिली है वो ही कार को अफोर्ड कर सकते हैं।
क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया ना, इस वजह से। सिनोनिम्स पे अब हम नजर डालेंगे। अबाउंडिंग, अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना, एडिक्वेट, पर्याप्त होना, काफी होना। तो जैसे आप देख रहे हो इनके पास काफी पैसा है, प्रचुर मात्रा में पैसा है, रिच वो है, तो एम्पल, इस तरह से ये यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब जैसे रिच की सेंस में ये जा रहा है, तो इसके एंटोनिम में आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, उधर वो रिच थे और ये क्या है, पुअर है। तो पुअर है, इट मीन्स दे हैव लैक ऑफ समथिंग, दे हैव डेफिशिएंसी, they are drained, they are exhausted, they are improvised, okay, improvised, inadequate, insufficient resources उनके पास हैं। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। Now we move on to our next word, that is aggrandize। aggrandize के लिए आप इमेज देख सकते हैं। इमेज में कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, यानी वो चीज बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे आप ये वर्ड भी देख सकते हैं, ग्रैंड। यहीं से हमें हिंट मिल जाएगा, ग्रैंड जो है वो इस वर्ड के लिए हिंट होगा। तो ग्रैंड का मतलब बड़ा, तो एग्रेंडाइज का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बड़ा करना, आकार बढ़ाना, फैलाना, विस्तार करना, बड़ा करना, ये सब इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, ऑल ही डिजायर्ड वॉज टू एग्रेंडाइज हिज प्रॉपर्टी, यानी उसकी इच्छा बस एक ही चीज की थी, क्या, कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, ग्रैंड हो जाए, बड़ी हो जाए। ओके, तो बड़ा करने की सेंस में यहाँ पे इसका मीनिंग जा रहा है। सिनोनिम्स की हम बात करें, वाइडन, तो वाइड से आप देख सकते हो वाइडन बना है, उस चीज को इंक्रीज करना, उस चीज को एनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक नजर डालते हैं हम एंटोनिम्स पे। तो वहां पर बड़ा करना उसका सिनोनिम था, तो यहाँ पे छोटा करना, ये देखिए ये एक चीज डाउन आ रही है, लोअर, एंटोनिम हो जाएगा। डिक्रीज करना, डिग्रेड करना, डिबेस करना उस चीज को, अबेस करना। डिबेस और अबेस जो है इन दोनों का सेम मीनिंग है, डिप्रेस करना, उस चीज को रिड्यूस करना। ओके, तो इंक्रीज करना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये यहाँ से डाउन आ रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज अलाइट। अलाइट वर्ड से आपको हिंट मिल जाएगा, यहाँ पे काफी सारी लाइट है। लाइट क्यों है, बिकॉज द सन इज ब्राइट, तो हिंट आपका यहाँ पे हो गया है लाइट। तो अलाइट यानी लाइट का होना। हिंदी मीनिंग हो जाएगा जिसमें बहुत सारी लाइट है, यानी वो जलता हुआ है, वो प्रदीप्त है, वो उज्जवल है, वो चमकदार है। ओके, दीप्त है, प्रज्वलित है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, द स्काई वॉज अलाइट विद सनलाइट, कि स्काई जो है वो अलाइट था, क्यों, सनलाइट की वजह से, बिकॉज देयर वाज सफिशिएंट सनलाइट। सिनोनिम्स की हम बात करें, लाइटेड अप, ऑन फायर, अब्लेज, इल्यूमिनेटेड, इस तरह के वर्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स इससे उल्टा हो जाएगा, वो लाइटेड है और ये क्या है, डल। ओके, डार्क, तो डार्क, ब्लैक, ओके, क्लाउड, डस्की, मर्की, शेडोवी, शेडो आप यहाँ पे देख सकते हो, शेडो वर्ड का यूज किया गया है। अनइल्यूमिनेटेड, ओवरकास्ट, डिम, जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं काफी डिम है, डिंगी है, ब्लिक है। अनलिट है ये, लिट लाइट से रिलेटेड, तो अनलिट है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार वर्ड रिपीट होता है, तो ध्यान रखें इस वर्ड का। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुअर पर्सन है और उसके आसपास दो पर्सन है। एक आदमी है जिसने मुंह फेर के जो खड़ा है उधर, लेकिन दूसरा जो लेडी है वो उसकी हेल्प कर रही है। ओके, और ये सच्चे मन से इसकी हेल्प कर रही है और ये इसके लिए एक सहारा बनी हुई है, स्टिक का काम कर रही है। हिंट वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे ऑल ट्रू स्टिक, यानी जो ऑल पूरी तरह से ट्रू है, सच्चे मन से जो काम कर रहा है, स्टिक का काम कर रहा है,
स्टिक वर्ड इज जनरली रिलेटेड टू हेल्प, यानी उसकी हेल्प वहां पे की जा रही है। तो ऐसा पर्सन जो सच्चे मन से हेल्प करता है उसको क्या बोलेंगे? परोपकारी, निस्वार्थ, मानवीय उसको हम बोलेंगे। तो एल्ट्रिस्टिक वर्ड का ये मीनिंग यहाँ पे हो गया है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, एन एल्ट्रिस्टिक लेडी हेल्प्ड द बेगर विद सम मनी, यानी एक एल्ट्रिस्टिक जो लेडी थी, जो परोपकारी लेडी थी, उसने बेगर की हेल्प की, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं उसकी हेल्प कर रही है विद सम मनी। सिनोनिम्स की हम बात करें, जो अनसेल्फिश है, जो सेल्फलेस है, जो ह्यूमन है, दैट इज एल्ट्रिस्टिक। फिलेंथ्रोपिक, इस वर्ड पर भी विशेष ध्यान दें, बार बार ये भी पूछा जाता है। तो फिलेंथ्रोपिक इज आल्सो एल्ट्रिस्टिक, जो परोपकारी है, जो हेल्पफुल है, जो बेनिफिशियल है। एंटोनिम्स पे नजर डालें, इगोस्टिकल यानी जो हेल्प नहीं कर रहा, सेल्फ इन्वॉल्व जो खुद में ही डूबा हुआ है। तो आप इस पर्सन को देख सकते हैं, ये जो है सेल्फ इन्वॉल्व है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस खुद में ही मगन है। ये इगोसेंट्रिक है, ये सेल्फ सेंटर्ड, ओके, और ये सेल्फ ऑब्जर्व्ड है, खुद में ही लीन है, सेल्फिश पर्सन है, बिल्कुल भी दया उसको वहां पे नहीं आ रही है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज अमेच्योर। इस वर्ड को लर्न करने के लिए इमेज आपके सामने है। इमेज में एक पर्सन काम कर रहा है, ओके, वो एक कील को ठोकने का काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि वो किस तरह से काम कर रहा है। क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा वो सही ढंग से काम, क्योंकि उसने जो कील को है टेढ़ा भी कर दिया है, उसके साथ साथ उसने चोट भी खा लिया। आप उसके फिंगर्स पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बैंडेज उसकी लगी हुई है। तो इस तरह का काम कौन पर्सन कर सकता है? क्या कोई मैच्योर आदमी कर सकता है? नहीं, मैच्योर नहीं कर सकता। तो यहां से आपका हिंट हो जाएगा, मैच्योर वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, उसके स्टार्टिंग में अ लगा हुआ है, तो अ मैच्योर। मैच्योर जैसा कि आपने सुना है, ये वर्ड मैच्योर का मतलब होता है कुशल होना, कि स्किल्ड होना, स्किल्ड जो स्किल्ड है। और यहाँ पे अ लग गया, तो जनरली अ का मतलब होता है नहीं, हिंदी में ये उपसर्ग है, नहीं या नॉट। तो यानी जो स्किल्ड जो है वो नहीं है, जो नॉट स्किल्ड है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शौकिया, यानी शौक के लिए वो काम कर रहा है, प्रोफेशनल वो नहीं है, अव्यवसायी है, अवैतनिक है, और वो नो सीखिया है, नया नया काम करना उसने सीखा है। तो ये अमेच्योर का मीनिंग हो जाएगा। अमेच्योर भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है ये वर्ड, तो इसके ऊपर भी आप विशेष ध्यान दें। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एन अमेच्योर वर्कर कैन नॉट डू इट, यानी जो अमेच्योर वर्कर है, जो लेबर है, जिसके पास स्किल नहीं है, वो इसको नहीं कर सकता, इस काम को नहीं कर सकता। सिनोनिम्स पे नजर डालें, रिक्रिएशनल, वॉलंटियर, यानी वो प्रोफेशनली नहीं ले रहा, वो वॉलंटियरली ले रहा है, शौक के तौर पर उस काम को ले रहा है। इन एक्सपर्ट यानी एक्सपर्ट नहीं है, अनस्किल्ड है, अनपेड है, ये सब इसका हो जाएगा। एंटोनिम्स की हम बात करें, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, और जो मैच्योर है। तो मैच्योर का ऑपोजिट यहाँ पे अनमैच्योर हो जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एम्बिग्युअस। ओके, इमेज को हम देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इमेज में आपको क्या वर्ड नजर आ रहा है, तो इसमें आपको नो भी नजर आ रहा है, और इसमें आपको यस भी नजर आ रहा है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे यस भी लिखे हुए हैं, इधर भी यस हैं, बहुत सारे यस हैं। थोड़ा दूर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये नो भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये जो इमेज है, इसके दो आंसर यहाँ पे हो रहे हैं, टू आंसर। कोई कहेगा कि ये यस है, कोई कहेगा नो है। ओके, तो एक क्लियर आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा हिंट होगा वो होगा एम्बिग्युअस। तो एम्बी जो है, एम्बी का मतलब होता है डबल, यानी उसके डबल मीनिंग है, और उसकी वजह से उसको गैस करना जो है वो काफी डिफिकल्ट है। ओके, डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि उसका दोहरा मीनिंग वहां पे निकल रहा है, क्लियर मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे एम्बिगुअस का मीनिंग हो जाएगा अस्पष्ट। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझें,
By making the image ambiguous, I want to allow space for individual interpretation. यानी इस इमेज को ambiguous बना के, यानी unclear करके, unclear बना के, I want to, मैं चाहता हूं कि स्पेस मिले, स्थान मिले किसको, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन को। इंटरप्रिटेशन यानी उस चीज की व्याख्या करना, यानी हर पर्सन को ये स्पेस मिले कि वो अपना इंडिविजुअली उसको इंटरप्रेट करें। जैसे इस वर्ड को कुछ लोग इंटरप्रेट करके कहेंगे कि ये यस है, जबकि कुछ कहेंगे ये नो है। तो क्लियर आंसर इसका कोई भी नहीं है। तो एम्बिगुअस यानी जो अस्पष्ट है। सिनोनिम्स पे नजर डालते हैं। अनक्लियर, वेग, ऑब्सक्योर और एनिग्मेटिक के इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब अस्पष्ट था, उसका मीनिंग इसके एंटोनिम हो जाएंगे, यानी जो क्लियर है, जो डेफिनेट है, जो एक्सप्लिसिट है और जो लूसिड है, एकदम साफ है, वो इसका एंटोनिम हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज एमिएबल। इमेज में आप देखेंगे दो दोस्त हैं, क्या लगता है आपको दोनों में किस तरह का रिलेशन है? देख सकते हो दोनों के हैंड्स जो है वो क्या है, कनेक्टेड हैं, केबल की तरह से कनेक्टेड हैं। तो क्या है ये, क्या लगता है आपको, दोस्त हैं या दुश्मन हैं? ऑब्वियसली दे आर फ्रेंड्स। ओके, तो एमिएबल यहाँ पे आप हिंट के लिए याद रख लेंगे केबल, यहाँ पे एबल और केबल दोनों की साउंड यहाँ पे मैच हो रही है। तो इन जिनमें केबल की तरह से जो कनेक्टेड हैं, जो फ्रेंड्स हैं, दोस्ताना व्यवहार है, स्नेही है, मिलनसार है, दयालु है, ये सब इसके एमिएबल के हिंदी मीनिंग हो गए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, वह एक दोस्ताना, एक दयालु, एक मिलनसार यंग आदमी प्रतीत होता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो यंग पर्सन है ये काफी मिलनसार लग रहा है, स्माइल करके उससे हैंडशेक वो कर रहा है। सिनोनिम्स पे नजर डालें। फ्रेंडली, सोशिएबल, काइंड, जनरस, प्लेजेंट, एमिकेबल। अब देखिए एमिकेबल और एमिएबल दोनों का ही सेम मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है, लविंग एंड लवेबल। एंटोनिम्स की हम बात करें तो फ्रेंडली जब उसका सिनोनिम था तो अनफ्रेंडली इसका एंटोनिम हो गया। अनसोशिएबल यानी जो सोशल नहीं है, जो क्रूअल है, काइंड नहीं है वो क्रूअल है, अनप्लेजेंट एटसेट्रा, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज एंसेस्टर। एंसेस्टर के लिए आप इमेज देख सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि इसमें एक तरह से ग्रोथ दिखाई गई है, जो हमारे ये प्रेजेंट मैन है और ये सब उसके पहले की स्टेजेस हैं। तो ये सब जो है उसके पहले के स्टेजेस वाले जो हैं वो जो है इसके एंसेस्टर हैं। ये तीनों 1, 2, 3 जो हैं ये इस 4th वाले से पहले आए हैं। तो क्या है, एंशियंट है उससे। तो यहाँ पे हिंट वर्ड एंशियंट हो जाएगा। आपने सुना भी होगा ना, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उन सेंस में ही जा रहा है। तो एंशियंट एंसेस्टर, तो ये एंशियंट वर्ड इसी से रिलेटेड है, दोनों की साउंड में मैच यहाँ पे होती है। तो इसका हो जाएगा पुराना, पूर्वज, पुरखे, बाप दादा, पितृ, पूर्व पुरुष, जो पहले आने वाले हैं उनको हम एंसेस्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, मैनी स्पेसीज हैव डाइवर्स्ड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, कि बहुत सारी प्रजातियां जो हैं उनका विकास हुआ है, डाइवर्ज हुआ है, वो विकसित हुई हैं फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर यानी पूर्वज से वो निकली हैं। सिनोनिम्स की हम बात करें, फोरफादर यानी पहले वाले आने वाले, प्रोजेनिटर, एंटीसीडेंट, फोररनर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक नजर डालते हैं एंटोनिम्स पे। तो डिसेंडेंट यानी जो बाद में आने वाले हैं, ऑफस्प्रिंग औलाद को हम बोलते हैं, चाइल्ड भी आप देख सकते हो यहाँ पे है, इशू भी यहाँ पे है, जो फैमिली है, लाइन है, सक्सेसर है यानी जो बाद में आने वाला है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज एनिमोसिटी। वर्ड को बोलने से भी आपको हिंट मिल गया होगा, एक नजर हम इमेज पे भी डाल लेते हैं। क्या लग रहा है इमेज को देखकर, दोनों फ्रेंड हैं, दोस्त हैं या दुश्मन हैं? ऑब्वियसली आप कह सकते हो
बोथ आर एनिमीज। तो एनिमोसिटी के लिए हिंट वर्ड एनिमी, साउंड भी दोनों के मैच हो रही है। तो एनिमोसिटी जैसे ही वर्ड आए आपको माइंड में एकदम से हिंट ले आना है कि इसका मीनिंग एनिमी की सेंस में होगा। हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो गुस्सा करना, दुश्मनी, द्वेष, शत्रुता, वैर, चिढ़ना किसी से, ये इसके हिंदी मीनिंग हो गए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, देयर इज नो पर्सनल एनिमोसिटी बिटवीन द पार्टी लीडर्स। जो पार्टी लीडर्स हैं उनके बीच में कोई पर्सनल एनिमोसिटी या दुश्मनी वहां पे नहीं है। तो आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े मंत्री स्टेज पर एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन बाद में दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं एक जगह पे, तो उनके अंदर कोई पर्सनल एनिमोसिटी वहां पे नहीं है। सिनोनिम्स पे एक नजर डालते हैं। एंगर, कॉलर, डिसप्लेजर, एक्सप्रेशन, फ्रेटफुलनेस, फ्यूरी, इम्पेशेंट, इस तरह के ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें, इमेज में भी आप देख रहे हो, वहां पे एनिमी थे, यहाँ पे अगेन ये फ्रेंडली हो गए हैं। ओके, हैंडशेक कर रहे हैं। एमिएबिलिटी उनमें आ गई है। चैरिटी, forbearance, gentleness, leniency, lenity, love, mildness, etc. ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। Now we move on to our next word, which is anticipate. Okay, इमेज पे अगर हम देखें, आप देख रहे हो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लगा हुआ है रिस्क अहेड। तो सपोज कीजिए कि आप हाईवे पे जा रहे हो, इस तरह के बोर्ड को देखते ही आपको पहले से एक आइडिया हो जाएगा। एंटी का मतलब होता है पहले। सी, यहाँ पे हिंट वर्ड क्या होंगे, एंटी, यानी पहले से क्या कर लिया है, सी, देख लिया है। किसको, फेट को। फेट भाग्य या किस्मत हम बोलते हैं। यहाँ पे फ्यूचर की सेंस में भी हम इसको देख सकते हैं कि पहले से ही फ्यूचर के बारे में पता होना, यानी पूर्वाभास होना, आशा करना, उम्मीद करना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना या पहले से जान लेना। सिनोनिम्स पे नजर डालते हैं। एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं। We anticipate that the sales will rise next year, यानी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो बढ़ेंगी नेक्स्ट ईयर। ओके, सिनोनिम्स अब हम नजर डालते हैं, यानी रियलाइज बिफोर हैंड, पहले ही पता लगा लेना उस चीज का। फोरसी, पहले देख लेना। एक्सपेक्ट करना, होप करना, जैसे हम बात कर रहे थे। फोरकास्ट करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स, डाउट करना, यानी पहले से कोई चीज क्लियर न होना। फियर रहना, ड्रेड, डरना, डिस्पायर, एस्टोनिश, बड़ा हैरान होना, एकदम से सरप्राइज मिलना, है ना। स्टूपिफाई, सरप्राइज, और अमेज, हैरानी होना, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, विच इज awful। वर्ड को देख के इसकी इमेज को देखिए। आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज ही अपने आप में कितनी खतरनाक है, भयंकर है, और ये डरावनी इमेज यहाँ पे है। यहां से हमें हिंट मिल रहा है आ यानी फियर। आ वर्ड इज रिलेटेड टू फियर, और फुल मीन्स फुल, यानी जो डर से भरी हुई है, डरावनी जो है। हिंदी मीनिंग भयानक, खौफनाक, भद्दा, बुरा, ये सब इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, हर अपीयरेंस इज वेरी ऑफुल, यानी उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा ऑफुल वो है। सिनोनिम्स की हम बात करें, टेरिबल, ड्रेडफुल, हॉरिबल, ऑसम, फ्राइटफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सब डर से रिलेटेड हैं। एंड नाउ वी सी एंटोनिम्स, यानी जो डरावना नहीं है, जो भयंकर नहीं है, जो चीप है, जो पैटी है, पैटी मीन छोटा, इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू ही नहीं है, पेल्ट्री है, मीन है, तुच्छ, टेरिफिंग है, बहुत छोटा, कंटेम्प्टेबल है, और हम्बल है, बहुत नरम है, फियरफुल नहीं है, वो इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। So that's all for today's class. In next video, we shall meet with some more vocabulary items. And finally, don't forget to like, share and subscribe my channel.
Thanks for watching this video. See you soon.